गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हम पाइला ग्लोबोसा पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पाइला का स्ट्रक्चर पढ़ा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम, लोकोमोटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन, नर्वस, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और लास्ट हम टॉपिक जो हमने लिया था वो था रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में चूँकि पाइला जल में भी रहता है, थल पर भी रहता है, तो पानी में जब रहता है तो गिल्स के द्वारा किस प्रकार रेस्पिरेशन करता है वो हमने पढ़ा था। और अब आज लास्ट ही हम पढ़ रहे हैं कि जब ये बाहर पानी के बाहर होता है तो किस प्रकार से ये रेस्पिरेशन करता है। इसमें एक दो टर्मिनोलॉजी हैं, जैसे ऑस्फ्रेडियम। ऑस्फ्रेडियम क्या होता है? मेंटल कैविटी की जो छत है उसमें बाएं न्यूकल लोब के समीप एक कंघे के आकार की रचना होती है, जिसको हम ऑस्फ्रेडियम कहते हैं। ये एक ऑल्फैक्टरी सेंस ऑर्गन है जो कि जल की शुद्धता यानी कि उसकी केमिकल रासायनिक शुद्धता की जांच करता है। दूसरा है एपिटीनिया। मेंटल कैविटी के फर्श पर एक उभार दिखाई देता है जिसे हम एपिटीनिया कहते हैं। ये देखिए डायग्राम जो मैंने बनाया है, वाटर करंट इन एक्वेटिक रिस्पिरेशन, उसमें ऑस्फ्रेडियम भी है, एपिटीनिया भी है। तो मेंटल कैविटी के फर्श पर एक उभार दिखाई देता है जिसे हम एपिटीनिया कहते हैं। ये दाहिने न्यूकल लोब के समीप से निकलता है और गुहा के पिछले सिरे तक फैला रहता है। ये कैविटी को दो भागों में बांट देता है, एक तो छोटा दाहिना ब्रैंकियल चैम्बर और दूसरा बड़ा पल्मोनरी चैम्बर। अब हम आते हैं पल्मोनरी सैक। पाइला में एक पल्मोनरी सैक होता है जो कि मेंटल से विकसित होता है और यह मेंटल कैविटी की छत से पल्मोनरी चैम्बर में लटका रहता है। यह है एक बंद थैली की तरह होता है और एक बड़े अंडाकार छिद्र द्वारा, जिसे हम कहते हैं नीमोस्टोमी या वायुमुख के द्वारा पल्मोनरी चैम्बर में खुलता है। इसकी दीवार में अनेक रक्त नलिकाओं का जाल बिछा रहता है। सैक का छिद्र दो असमान फ्लैप्स के द्वारा नियंत्रित रहता है, जिसकी पृष्ठ सतह पिगमेंटेड होती है। दूसरा आता है न्यूकल लोब्स। सिर के पार्श्व भाग में फुट भाग के ऊपर मेंटल सिकुड़ने वाले मांसल उभार बनाता है, जिन्हें न्यूकल लोब्स कहते हैं। ये मेंटल की मस्कुलर एवं अत्यधिक कॉन्ट्रैक्टाइल आउटग्रोथ्स होती हैं। इनमें जो लेफ्ट पाली है वो दाई की अपेक्षा बड़ी होती है और श्वसन के समय ये नलिकाकार साइफन का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं कि इनमें रेस्पिरेशन किस प्रकार होता है। इस प्रकार का जब रेस्पिरेशन जल के अंदर व बाहर रहते हुए दोनों ही स्थिति में होता है। जब ये जल के अंदर होता है तो बाएं न्यूकल लोब को एक ट्यूब के समान संरचना बनाकर जल